बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास बायोलॉजी में हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ डेफिनेशंस जो एग्जाम में आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंजाइम। एंजाइम के बारे में हमने ये पढ़ लिया था कि ये वो बायो कैटलिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। ये दो बातें हमने इसके बारे में पढ़ी थी और कुछ हमने इसकी खुसूसियत वगैरह डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या होता है? ये एंजाइम को मजीद एक्टिवेट करता है। अब देखो, एंजाइम पहले क्या कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं, मतलब एक्टिविटी को फास्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एंजाइम के साथ लगकर उसकी एक्टिविटी और तेज कर देते हैं। तो उसमें से एक हमारे पास है एक्टिवेटर। ये क्या करता है? इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्टिवेटर। इसी तरह से दूसरे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, इसको हम कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं? एक्टिविटी को नीचे कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और एक्टिवेटर एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर है ये एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट इन एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है और दूसरे ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास एग्जांपल है जिंक, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे आयंस है। ये सब हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं। ये भी एंजाइम को नीड होते हैं एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ऑर्गेनिक हमारे पास क्या है? NAD, नाइकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये कुछ मॉलिक्यूल्स है। FAD हो गया, NADP हो गया, N4 निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये वो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमारे पास याद करने की है कि अगर ऑर्गेनिक वाले जो कोफैक्टर हैं, अगर वो एंजाइम के साथ टाइट बाइंड हो जाए, टाइट होकर, कोफैक्टर ऑर्गेनिक वाला एंजाइम के साथ टाइट होकर बाइंड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप। अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो और अगर वो एंजाइम के साथ टाइट होकर बाइंड हो जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोस्टेटिक ग्रुप, और अगर वो लूजली बाइंड हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। तो यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? एक्टिवेटर जो बढ़ा देते हैं एक्टिविटी को, इनहिबिटर जो एक्टिविटी को लो कर देता है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास जिंक, मैग्नीशियम वगैरह आ रहा होता है, ऑर्गेनिक में हमारे पास NAD, FAD, NADP वगैरह आ रहे होते हैं। अगर ऑर्गेनिक उससे टाइट होकर बाइंड होगा तो प्रोस्टेटिक कहलाएगा, लूज होकर बाइंड होगा तो वो कहलाएगा कोएंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस ऑफ एंजाइम। एंजाइम को कहां पर यूज किया जाता है? एंजाइम को यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। हमारे पास जो पेज होता है, पेपर, वो बनाया जाता है सेलुलोज से, और प्लांट से सेलुलोज को निकालने के लिए एंजाइम को यूज किया जाता है। तो एंजाइम को यूज करके सेलुलोज को निकालते हैं और फिर सेलुलोज से क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं एंजाइम को, जैसे कि बेकरी आइटम हमारे पास जो होते हैं वो एंजाइम बना कर देता है, जैसे कि पिज्जा भी हमें एंजाइम बना कर देता है। हमारे पास जो आम आटा होता है ना, आम आटा, ठीक है, उसमें हम डाल देते हैं यीस्ट। यीस्ट को उर्दू में हम कहते हैं खमीर। हमारे पास जो आटा है उसमें हम डाल देते हैं यीस्ट या खमीर, तो वो क्या करती है? इस आटे को कर देती है, इस आटे को उर्दू में फिर कहते हैं, हम इसे उर्दू में वर्ड यूज करते हैं कि हमारा जो आटा है वो खमीरा हो चुका है। तो यीस्ट क्या करती है? आटे को ना फुला देती है, उस आटे का थोड़ा जायका भी चेंज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये आटा खमीरा हो चुका है। तो यहाँ पे यीस्ट को हमने यूज किया, यीस्ट के अंदर एंजाइम होते हैं, तो हम क्या करते हैं? आटे के अंदर यीस्ट को यूज करते हैं, वो आटे को कर देती है खमीरा, आटा फूल जाता है, फिर उसको हम बेकरी आइटम में यूज करते हैं और हमारे पास पिज्जा वगैरह में। आपने जो पिज्जा देखा होगा उसके नीचे की जो बेस होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो फूली हुई होती है। बेकरी आइटम में हमारे पास जितने भी हमारे पास बिस्किट होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के जितने भी बेकरी आइटम आपने देखे होंगे वो थोड़े थोड़े से ऐसे होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, केक,
हमारे पास जो केक है वो सॉफ्ट होता है, अंदर उसके हवा भरी होती है, तो ये सब हमारे पास एंजाइम की वजह से होता है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं ब्रीविंग इंडस्ट्री में। ब्रीविंग में क्या करते हैं, हमारे पास जो शुगर है, मीठी चीजें, इसमें एंजाइम को डालते हैं, एंजाइम उसको अल्कोहल बना देता है, फिर अल्कोहल को हम ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। हमारे पास जो ड्रिंक्स होती है ना, उसमें एंजाइम को यूज करते हैं। और लास्ट हमारे पास बायो डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट होते हैं ये चीजों से स्टेन को साफ करते हैं, रिमूव करते हैं स्टेन को, तो एंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करके स्टेन को रिमूव कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस की और यूजेस ऑफ एंजाइम को डिस्कस किया। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।